क्योंकि हालात हर रोज बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। पटना से अमित सिंह और शैलेंद्र कुमार के साथ जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अब यह समझिए कि लापरवाही क्यों भारी पड़ सकती है। बिहार में 1 अप्रैल को 488 नए केस सामने आए थे। 1 अप्रैल की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जबकि 8 अप्रैल को यह आंकड़ा 1911 तक पहुंच गया। मतलब यह कि 8 दिनों में कोरोना की रफ्तार में 4 गुना इजाफा हुआ है। और बिहार में पिछले 15 घंटे में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। 215 दिनों बाद कल बिहार में 1911 नए केस आए और इससे पहले 5 सितंबर 2020 को बिहार में एक दिन में 1975 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तो खबर को समझने की जरूरत यह है कि लापरवाही नहीं बढ़ती जाए, वो आपके हित में है, हम सबों के हित में है, समाज के हित में है। चलिए, बिहार में आज पुणे से 9 लाख वैक्सीन पटना पहुंची, लेकिन वैक्सीन की खेप को जिस गाड़ी से लेकर आना था वो खुद बीमार निकली और स्थिति ऐसी आ गई कि हवाई जहाज से पटना में उतरे वैक्सीन की गाड़ी को धक्का मारकर उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया। कोरोना के दूसरे लहर में वायरस अपने पूरे रफ्तार में है। ऐसे में सावधानी के साथ टीकाकरण की रफ्तार भी लगातार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन ये क्या, पटना एयरपोर्ट से उम्मीदों का टीका लेकर चली गाड़ी तो खुद बीमार निकली। लाख कोशिश के बाद भी जब वैक्सीन एक्सप्रेस हिलने तक को तैयार नहीं हुई तो मजबूरन खटारा वैक्सीन एक्सप्रेस को लोगों ने धक्का लगाना शुरू किया। तब जाकर गाड़ी स्टार्ट हुई। एसी चलता रहता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब हम लोग तो ये मैकेनिकल चीज है, गाड़ी दिखाया जाएगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की बड़ी खेप पटना एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से इसे वैक्सीन के लिए विशेष तौर पर डिजाइन की गई गाड़ी में लोड कर स्टेट वैक्सीन सेंटर ले जाया जाना था। गाड़ी में करीब 9 लाख वैक्सीन था, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ ही वैक्सीन एक्सप्रेस ने जवाब दे दिया। 89689 भाइल है, 10 का एक भाइल आता है, ये कोविशील्ड 89689 भाइल लेके जा रहे हैं। कहाँ पहुँचाइएगा इसको? स्टेट वैक्सीन स्टोर। खैर, बड़ी मुश्किल से धक्का लगाने के बाद वैक्सीन एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी और स्टेट वैक्सीन सेंटर पर पहुंची और स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली। मौजूदा जो जरूरत थी उसके बाद से शायद ये वैक्सीन का डोज जो पहुंचा है वो लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और धीरे धीरे जो परेशानी थी वो दूर होगी। लगातार डिमांड भी हो रही थी। आज भी पटना पर कुछ एक जगहों पर शिकायतें मिली है कि वहाँ वैक्सीन का डोज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये वैक्सीन का डोज जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये अगर पहुँचती है स्वास्थ्य केंद्रों पर तो निश्चित तौर पर लोगों को इससे काफ़ी हद तक सहूलियतें मिलेगी और लोग आसानी से कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो ले सकेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ऐसी गाड़ियों से वैक्सीन भेजे जाने में क्या परेशानी है, जरा वो भी समझिए। पुणे से आज 9 लाख वैक्सीन लाई गई और वैक्सीन को राज्य भर में पहुंचाया जाना है। कोरोना वैक्सीन का कोल्ड चेन बनाए रखना है और कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए विशेष गाड़ियां हैं। सवाल यह है कि खटारा गाड़ियों से सेंटर तक कैसे पहुंचेगी वैक्सीन, और जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस वैक्सीन को सही सलामत पहुंचाना, बीच में अगर कुछ लोग नहीं मिलते तो धक्का मारने वाले अगर लोग उपलब्ध नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन कैसे पहुंचती। बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ सरकार और सिस्टम एक बार फिर सतर्क है। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग कर संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। ऐसे में आम लोग भी एक बार फिर जागरूक दिख रहे हैं और कोरोना की जांच के लिए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कई केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। ये टेस्ट किट नीचे गिरा हुआ है मैडम। रमन कुमार कौन है? अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की ये तस्वीर दानापुर के खगौल पीएचसी की है, जहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना की जांच कराने पहुंच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वायरस को नियंत्रण में होना चाहिए था वो रफ्तार में है, और जिन स्वास्थ्य कर्मियों को रेस में होना चाहिए था वे सुस्ती की चादर ओढ़े हुए हैं। नतीजा कोरोना जांच में लेटलतीफी
और स्वास्थ्य कर्मियों के व्यवहार से नाराज लोगों का हंगामा सामने। भागे हुए यहाँ पर 8 बजे सुबह से टेस्ट कराने के लिए खड़े हैं। जो साइड कर रहे हैं अपने उठ के निकल रहे ये कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहा है। बताइए तो 5 मिनट इनका कब होता है? आपका सारा टेस्ट किट नीचे गिरा हुआ है मैडम। हाँ, गिरा हुआ देख रहा है। अरे उसका ले लीजिए। तो उसको उठाइएगा ना। बात सिर्फ टेस्ट किट गिरने तक की नहीं, यहाँ तो सैंपल में भी घालमेल का आरोप लगाकर लोगों ने बवाल कर दिया। जांच के तरीकों से लेकर सैंपल और रिपोर्ट को रखने की व्यवस्था पर अपने आप में अजूबा था। फिर अभी बोल रहे हैं कि आपका पॉजिटिव केस आ गया। क्या हुआ आपके साथ? मैंने अभी चेक कराया, एक किट इन्होंने नीचे फेंका है, दूसरा किट यहाँ है, तीसरा किट ये रहा। दोबारा हो या दोबारा हो, आप फिर से कीजिए मेरा। क्या हुआ आपको? पॉजिटिव बताया जा रहा है। हमको पॉजिटिव बताया गया है। कहाँ है तीसरा नंबर पॉजिटिव है? एक किट उसमें है, देखिए फेंका हुआ। इन सबके बावजूद लोगों में एक बार फिर कोरोना का डर पैदा हुआ। लोग जागरूक हैं और खुद के साथ परिवार और समाज को भी संक्रमण से बचाए रखने के लिए बड़ी संख्या में कोरोना जांच के लिए आगे आ रहे हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में कोरोना की जांच के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं ये गर्दनीबाग का अस्पताल है और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ कोविड-19 जो है उसकी जांच करवाने काफ़ी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ये जो भीड़ है वो 0 के आसपास पहुँच चुकी थी। न्यूनतम लोग जो है वो कोविड-19 का जांच कराने आ रहे थे, चाहे RT-PCR की बात कर लिया जाए या दूसरी जो जाँच होती है कोविड-19 की उसकी करवाने आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा, कोरोना अपने चपेट में लोगों को लेने लगे तो लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं, जाँच करवाने के लिए आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण का जो खौफ है वो एक बार फिर से पटना में बढ़ चुका है और यही वजह है कि इस कोविड-19 जांच सेंटर पे ये भीड़ और ये दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। बेशक आने वाले कुछ हफ्तों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि वैक्सीन से ज्यादा जोर टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर दिया जाए और संक्रमण के रेट को 5% तक लाना है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही सबसे बड़ा उपाय है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो लोगों की नाराजगी को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक हैं, तभी उन सेंटरों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें अपनी जांच करानी है। लोग जल्दी टीका लेना चाहते हैं। पीएम-सीएम के टीका लेने से लोगों में एक भरोसा बढ़ा है। कर्मचारियों की लेट लतीफी से लोग नाराज हैं। कुछ केंद्रों पर कर्मचारी लापरवाही भी बरत रहे हैं, जिसकी एक बानगी हमने आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाई कि लोग चिल्ला रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रिप्स टेबल पर होने चाहिए वो टेबल के नीचे है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस बात का भी पता नहीं चल पा रहा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एक बार फिर से महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांवों की तरफ लौटने लगे। महाराष्ट्र में काम बंद होने के कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, लिहाजा इनके पास रिवर्स पलायन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र के हालात बेकाबू हैं। यहाँ कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। खतरा काफी बढ़ गया तो सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई जगह पर पाबंदियां लगा दी। इन पाबंदी का सीधा असर महाराष्ट्र में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ा है। मजदूरों का काम बंद हो गया, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। परेशान मजदूर एक बार फिर से अपनी जमीन, अपने बिहार की ओर लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन जब दरभंगा पहुंची तो हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे। लॉकडाउन लगा था महाराष्ट्र में, इसके लिए होटल पूरा बंद हो गया था, फिर आना पड़ा गाँव। पिछले बार भी आया था। हाँ, फिर से वही हो गया। क्या कीजिएगा, गाँव में जाके बैठेगा, घर पे बैठेंगे, खाने लेके मरना पड़ेगा, क्या करेगा। वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है सर, पूरा लॉकडाउन हो गया और सेठ लोग बोलता है अपना अपना गांव चले जाओ, अभी काम धंधा बंद है, हम किसी को पगार पानी दे भी नहीं सकते थे। जो भी पगार था हम लोग का वो बोलो तो 10 दिन का काट के दिया है, 4,000 5,000 काट करके हम लोग का जो पगार था वो दिया। तो इनकी मजबूरियां हैं कि इनको कमाना भी है और परिवार भी चलाना है। ऐसे में जब वहाँ काम बंद हुआ तो फिर से ये दरभंगा वापस लौट आए हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो महाराष्ट्र से मजदूर क्यों लौट रहे हैं, जरा ये भी समझिए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू है। खतरा बढ़ा तो कई तरह की पाबंदियां लगी। पाबंदी का सीधा असर काम धंधे पर पड़ा। रोजी रोटी की समस्या से लोग परेशान हो गए।
मुश्किल घड़ी में फिर लोग घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी विकराल जरूर हो रही है, लेकिन मजदूरों का आना इसलिए भी ज्यादा संयमित तरीके से हो रहा है क्योंकि ट्रेनों की व्यवस्था की गई है।